भगवान शिव कहते हैं मनुष्य का सारा पाप नष्ट कैसे होता है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ज़रूरी तथ्य बताए गए हैं। बहुत समय से मनुष्य के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या जीवन में किए गए पाप कभी समाप्त हो सकते हैं? क्या मनुष्य वास्तव में पापों से मुक्त होकर पवित्र और ईश्वरीय जीवन जी सकता है? शास्त्रों में कहा गया है गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन क्षमा करना भगवान का कृपा है। यही कारण है कि भगवान शिव को आशुतोष दोषों को नष्ट करने वाले करुणा के सागर और सर्वव्यापी कहा गया है। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को अनेक अवसरों पर बताते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सत्य मार्ग पर लौट आए, पश्चाताप करे और परमेश्वर में शरण ले तो उसके पाप जड़ से समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव संहिता और महाभारत में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि भगवान शिव पापों का नाश करने वाले परम दयालु देव हैं। पहला अध्याय, पाप क्या है। शिव ज्ञान के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जो कर्म आत्मा को अंधकार में बांध दे वही पाप है। पाप केवल हत्या, छल, चोरी या हिंसा नहीं है। शिव दर्शन के अनुसार पाप के अनेक रूप हैं। सत्य से दूर हो जाना, किसी के प्रति द्वेष रखना, ईर्ष्या और जलन करना, लालच और लोभ में डूब जाना, मन, वाणी और कर्म से किसी को पीड़ा देना, माता पिता, गुरु और धर्म का अपमान करना, अनैतिक विचार, अभद्रता और क्रोध करना। भगवान शिव कहते हैं पाप का मूल रूप है अज्ञान और पुण्य का मूल है ज्ञान। इसलिए जब मनुष्य पापों का नाश चाहता है तो उसे पहले अपने भीतर ज्ञान की अग्नि प्रकट करनी पड़ती है। दूसरा अध्याय, क्या पाप हमेशा के लिए पीछा करते हैं। शिव पुराण कहता है मनुष्य के पाप उसके जीवन का पीछा तब तक करते हैं जब तक वह उनसे मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढ लेता। पाप परिणाम अवश्य देते हैं, लेकिन भगवान शिव ने मनुष्य को दंड नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग दिया है। पाप 3 प्रकार के होते हैं। पाप का प्रकार, उदाहरण, परिणाम, देह द्वारा पाप संहिता, हिंसा, चोरी, अत्याचार, शारीरिक और सांसारिक कष्ट, वाणी द्वारा पाप, झूठ, अपमान, कटुवाणी, तिरस्कार, कलह, दुख, मन द्वारा पाप, ईर्ष्या, घृणा, वासना, बेचैनी, भय, मानसिक दुख। लेकिन भगवान शिव कहते हैं पाप से बड़ा मेरे नाम का स्मरण है। कोई भी मनुष्य कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, भगवान शिव उसे उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। तीसरा अध्याय, शिव पुराण के अनुसार पाप कैसे नष्ट होते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को स्पष्ट बताया है कि पाप नष्ट करने वाले कई दिव्य मार्ग हैं। इनमें से प्रत्येक मार्ग अकेले भी कारगर हैं और यदि मनुष्य इन्हें संयुक्त रूप से जीवन में अपनाए तो उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। शिव नाम का जप परम उपाय। नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र पापों को जला देता है। कहा गया है एक बार नमः शिवाय कहने से 1000 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। मन चाहे कैसा भी हो, मनुष्य पवित्र हो जाता है। पंच तत्व से जुड़ना और प्रार्थना। भगवान शिव पंच तत्व के देवता हैं। जल अर्पण करते समय किए गए शब्द हर हर शंकर मेरे दोष धुल जाए, यह संकल्प भीतर के अंधकार को तोड़ता है। सच्चे मन से पश्चाताप। शिव पुराण कहता है जो अपराध समझकर पश्चाताप करता है उसे शिव क्षमा कर देते हैं। भगवान शिव मूल सुधारने वाले को तुरंत शरण देते हैं। शिवरात्रि और सोमवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा को बुरे कर्मों से हटाकर सत्कर्मों की ओर ले जाता है। इन व्रतों से पापों का बोझ हल्का होता है। दान, करुणा और सेवा। शिव कहते हैं
जो भोग से नहीं परोपकार से आनंद पाता है वही मेरी कृपा का पात्र है। दान और सेवा पापों को सीधे समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। चौथा अध्याय, शिव कथा पापी भी बना भगवान का प्रिय। शिव पुराण में वृतांत है कि गणिका नाम की नारी दुष्कर्मों और पापों में डूबी थी। एक रात शिवरात्रि पर उसने अनजाने में शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूरी रात बिना खाए नाचते गाते जागती रही। सुबह वह मर गई, लेकिन यमदूत उसे ले जाने आए। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि उसने सारा जीवन पाप किया, लेकिन मेरे प्रति किए गए अकस्मात कर्म ने उसे मुक्त कर दिया। यह कथा समझाती है कि भगवान केवल अंदर की भावना देखते हैं। पांचवा अध्याय, मनुष्य के पाप नष्ट होने के संकेत। जब मनुष्य पापों से मुक्त होने की ओर बढ़ जाता है तो उसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। मन में शांति आने लगती है, बेवजह भय और चिंता घटती है, क्रोध कम होता है, जीवन में अच्छे अवसर आने लगते हैं, मन धर्म और सत्य की ओर झुकता है, बुरे लोगों से दूरी अपने आप बनने लगती है, प्रभु नाम लेने में आनंद आने लगता है। इन संकेतों के साथ व्यक्ति पुनः जन्म लेता है, मन से आत्मा से। छठा अध्याय, शिव उपदेश, मनुष्य पाप मुक्त जीवन कैसे लीजिए। यह 7 बातें जीवन बदल देती है। गलतियों को पहचानो, क्षमा मांगने में संकोच मत करो, प्रतिदिन थोड़े समय के लिए मौन रहो, सत्य का मार्ग चुनो, चाहे कठिन हो, भोजन बाड़ी और विचारों को पवित्र रखो, स्वार्थ के बदले परोपकार को अपनाओ, प्रत्येक दिन कहो शिव मेरे हैं और मैं शिव का हूँ। ध्यान रहे, पाप मनुष्य को भगवान से दूर करता है, लेकिन भगवान मनुष्य को कभी दूर नहीं करते। अंतिम संदेश, भगवान शिव की शरण में ही मुक्ति है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मेरे दामन में आया हुआ कोई भी जीव चाहे कितना पापी क्यों ना हो, अंत में पावन होकर ही जाता है। शिव की शरण में आने का अर्थ है अपने भीतर का दंभ, अभिमान और अज्ञान त्याग कर सच्चे हृदय से कहना, नमः शिवाय, प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ। तुरंत भीतर परिवर्तन आरंभ हो जाता है। यही विश्वास, यही प्रेम, यही सरेंडर मनुष्य को पाप से मुक्त और आत्मा को ईश्वर के प्रकाश से भर देता है। मित्रों, यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल भक्ति गाथा संग्रह को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमः शिवाय।